भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए यहाँ देख रहे हैं दो आदमी है जो कोडरमा लोकसभा के बर्बाद, कोडरमा विधानसभा बर्बाद। आप विधायक बने उसके बाद से आप आखिरी बार गवर्नमेंट स्कूल कब गए हैं? तो यदि जो हमको बोलने का समय मिला मंच पर, हाँ। तो सबसे पहले शिक्षा की ही बात करूँगा। क्वालिटी में अगर कमी हुआ है तो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ठेकेदार को जो ब्लैक लिस्टेड किया गया है। 5 लाख रोजगार और जो नौकरी ना मिलने तक जो बेरोजगारी भत्ता का जो मुख्यमंत्री जी कहे थे कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई है सबसे मजबूत सरकार अगर कोई बनी है तो ये महागठबंधन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है। तो कोडरमा जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर है ढिबरा चुनने वालों का, पत्थर में व्यवसाय करने वालों का। और अभी मैं झारखंड के कोडरमा जिला के जगन्नाथ जैन महाविद्यालय के प्रांगण में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और यहीं पे देख सकते हैं काफ़ी जेएमएम के कार्यकर्ता और गठबंधन विधायक लोग यहाँ पे आए हुए मौजूद हुए हैं और देख सकते हैं तमाम जो तस्वीर यहाँ पे व्यवस्था जो किया गया है काफ़ी मजबूती के साथ व्यवस्था किया गया है। तस्वीर ये देख रहे हैं यहीं पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का हेलीपैड उतरेगा और उधर जो तस्वीर देख रहे हैं वहाँ पे अकेला यादव जी हैं जो बरी के विधायक हैं, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। उनसे भी कुछ सवाल करेंगे या तो इनसे पूछेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे अकेला यादव जी बरी के जो विधायक है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे चेयरमैन जी यहाँ पे हैं, रामधन यादव जी भी मौजूद हैं। तो अकेला यादव जी से हम जानेंगे कि आज जो यहाँ पे जो खतियानी जो जोहार यात्रा जो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए, खतियानी जोहार यात्रा नहीं है, जोहार यात्रा है। वहाँ पे बैनर लगा हुआ है सर, जोहार यात्रा आपने देखा होगा, बैनर कहीं लगा है, जोहार यात्रा है। हाँ। और जोहार यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जन जागरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए यहाँ देख रहे हैं दो आदमी है जो कोडरमा लोकसभा के बर्बाद, कोडरमा विधानसभा बर्बाद। इसी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जोहार यात्रा के माध्यम से यहाँ के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को जगाने आ रहे हैं कि आने वाला 2024 के चुनाव में भी हम लोग के गठबंधन के लोकसभा में चुनाव जीतेगा और विधानसभा में भी हम लोगों का गठबंधन के साथ ही चुनाव जीतेंगे। इसके लिए जोहार यात्रा हो रहा है। तो वहाँ पे बैनर में लिखा हुआ है ना, इसलिए ना बोले सर, होर्डिंग में लिखा हुआ है। भैया ठीक है, होर्डिंग में लिखा हुआ है तो खतियानी जोहार यात्रा और जोहार यात्रा पूरे राज्य में है यार। हाँ, इसीलिए हम ना पूछे। हाँ। और सर जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे जो जगन्नाथ जैन महाविद्यालय है इसमें शिक्षा को लेकर इतना समस्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो भी फैकल्टी है, सारे फैकल्टियों में सब्जेक्ट जो भी है उसका फी बढ़ा दिया गया है। एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका फी बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी है। लेकिन मुख्यमंत्री इससे पूर्व यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं शिक्षा के लिए विशेष इस प्रकार से जो कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस महाविद्यालय की स्थिति काफ़ी अंधेरे की ओर जा रहा है। यहाँ के विद्यालय में जो बच्चों पढ़ते हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास है? सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा की बातें आई और हमसे बात कर रहे हैं तो यदि जो हमको बोलने का समय मिला मंच पर, हाँ। तो सबसे पहले शिक्षा की ही बात करूंगा और तब मैं ढिबरा की बात करूंगा। सर जैसे देखा जाता है ना सर कि जब चुनाव जब होता है तो बहुत सारे मुद्दा लेकर के काफ़ी नेता लोग आते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 15-18 से जो शिक्षा व्यवस्था का जो बिगड़ा है व्यवस्था वो उसके बाद सुधरने का नाम ही नहीं लेता है सर। जैसे कि बता दें कि आपका बरी विधानसभा पड़ता है, वहाँ के भी यहाँ पे छात्र छात्राओं का नामांकन है, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। या आप विधायक बने उसके बाद से आप आखिरी बार गवर्नमेंट स्कूल कब गए हैं? जब मैं तो रोज़ ही गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग के बाल बच्चा पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, समझ गए। गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग के बाल बच्चा पढ़ता है। और सबसे पहले इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमारे दिमाग में आया कि प्रशासन बेलगाम हुआ है। आपने मेरी बातों को सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि पूरे राज्य में प्रशासन बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर है। सीईओ इतना भ्रष्ट हो गया है कि बिना पैसा का मोटेशन नहीं करता है। तो आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए मैं शिक्षा पर कहूँगा। और हम लोग ने शिक्षा पर यदि जो जोर नहीं देते तो सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हम 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक छात्रवृत्ति नहीं देते, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक लड़कियों को शिक्षा नहीं देते, हम लोग छात्रवृत्ति नहीं देते। हमारा है अभी तो हम लोगों को 2 साल तो एक यार अभी 3 साल हुआ हमारी सरकार के बने हुए। 2 साल कोरोना के कारण से हम लोग सब घर में दुबक गए। 1 साल में हम लोग कितना योजनाएँ चले हैं आपके माध्यम से पूरा झारखंड जानता है, पूरा भारत जानता है कि हमारे यहाँ गरीबों की योजनाएँ इतनी तेज़ी से बढ़ी है। अब तो 1 साल में हम इतना बढ़ाए हैं। अब आने वाला शिक्षा पर हमारे जगन्नाथ भाई निश्चित पर चिंतित हैं कि हम अपने स्कूल में टीचर की जो कमी है उसकी बहाली करेंगे
और कॉलेज में भी हम लोग बहाली करके ये जैन कॉलेज को हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे और शिक्षा पर हम लोग जोर देने का काम करते हैं। शिक्षा ही हमारा बेस है, इसलिए चिंता आप करिए नहीं। यदि जो मंच के माध्यम से हमको बोलने का मौका मिलेगा तो आज मंच पर सबसे पहले शिक्षा पर जोर दूंगा। ये 5 लाख रोजगार और जो नौकरी ना मिलने तक जो बेरोजगारी भत्ता का जो मुख्यमंत्री जी कहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसी के तहत सारा कार्यक्रम चल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, सबसे मजबूत सरकार अगर कोई बनी है तो ये महागठबंधन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है। जो भी फैसले हो रहे हैं वो जनहित में हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ, चाहे वो कोई प्रमंडल आप उठाइए, अभी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में दौरा चल रहा है। आप देखिए जो नौजवान, जो खास करके नौजवान है, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, 65% आबादी है, वो बहुत खुश है। वो किसी दल से हो, इससे मतलब नहीं है किसी जाति से हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का लिया हुआ निर्णय, इसको एक्सेप्ट अगर कोई सबसे आगे बढ़कर कर रहा है तो झारखंड के नौजवान कर रहे हैं। चलिए, अभी यहाँ पे चेयरमैन जी रामधन यादव जी भी, इनसे भी जानेंगे क्योंकि क्षेत्र में काफ़ी घूमते रहते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आप जो क्षेत्र में घूमते रहते हैं, सबसे बड़ा समस्या अब तक आपको क्या लगा है? देखिए, खासकर कोडरमा ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर है ढिबरा चुनने वालों का, पत्थर में व्यवसाय करने वालों का। और उसमें समझ रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग रोज़गार करते थे और बहुत सारा लोग जो है सो बेरोजगार हो गए हैं। वो सब लोग देख रहे हैं। और सरकार का महागठबंधन का एक प्रयास चल रहा है कि ढिबरा को पुनर्जीवित किया जाए। और हम समझ रहे हैं आज बहुत सारे लोग, कोडरमा के लोग आशे में बैठे हुए कि शायद मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज ढिबरा को वैध करने को लेकर शायद घोषणा किया जाएगा। सर, देखा जाता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं, अस्पताल की बात हो चाहे विद्यालय की बात हो, लेकिन वहाँ पे जिस उम्मीद से जिसके लिए बनाया जाता है वो वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाता है। क्योंकि बता दें, अवगत कराना चाहिए, जयनगर प्रखंड के अंतर्गत रूपाडी में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जो कि लगभग करोड़ों की लागत से बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे ना डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है ही नहीं। सर, इस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? जहाँ तक कि बता दें कि परसाबाद जो अस्पताल है रेलवे फाटक के दक्षिणी ओर, वहाँ भी देखा जाता है, वहाँ भी अस्पताल बन गया है, लेकिन वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर है ना कुछ नहीं है। लेकिन तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों बनाया जाता है जब व्यवस्था होता नहीं है? तो इस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? कि जिला परिषद के नाते उस सारे बिंदु पर हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे डॉक्टर, सारे एएनएम वहाँ पर व्यवस्थित रहें। लेकिन कुल मिला के झारखंड सरकार का मामला, झारखंड सरकार अब देख रहे हैं कि ये 3 साल पूरा हो गया। और 3 साल पूरा होने के बाद जोहार यात्रा जो सो निकाला जा रहा है। और पूरे महागठबंधन के लोग ये 3 साल में जिन्होंने जो करके दिखाया है हेमंत सरकार और महागठबंधन के द्वारा, पूरे झारखंड में जो मुद्दा था, जो एजेंडा उन्होंने घोषणा किए थे चुनाव में, सारा वह पूरा किया है। और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो है सो उसको नियम बनाने के बजाय बिल्डिंग बनाया गया है। हम कह रहे हैं कि कोई भी नियम पहले बनाया जाए, उसके बाद बिल्डिंग बनाया जाए। तो एक प्रयास चल रहा है कि जिस बिल्डिंग जो बनाया गया है और उसमें टीचर का कमी हो, चाहे तो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों का कमी हो, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सारा चीज़ प्रयास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहाली किया जाएगा। सर, देखा जाता है कि जब व्यक्ति गाड़ी चलाते, 2 व्हीलर की बात हो, तो अगर हेलमेट नहीं पहनते तो 1000 चालान कट जाता है। लेकिन वही जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जब काम करते हैं, रोड में भ्रष्टाचार कर देते हैं और साक्ष्य रूप से प्रूफ के साथ पकड़े जाते हैं, फिर भी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होता। ऐसा क्यों होता है सर? गरीबों के लिए सिर्फ ऐसा नियम है कि और उन लोगों के लिए भी नियम है? देखिए, खासकर हेमंत सोरेन के सरकार में और झारखंड में महागठबंधन के सरकार जब से बना है तो सबसे पहले क्वालिटी पर ध्यान दिया गया। और इस तरह का कहीं इधर क्वालिटी में अगर कमी हुआ है तो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ठेकेदार को जो सो ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कहीं को पकड़ा जाएगा, कहीं गलत काम करेंगे, वैसे लोग ब्लैक लिस्टेड होंगे। सर, एक समस्या से अवगत कराना चाहते हैं। जयनगर प्रखंड के सतडिया पंचायत में करोड़ों की लागत से जल मीनार का निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं वहाँ पे 3 बार न्यूज़ बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ काफ़ी अनियमितता के साथ काम किया जा रहा है। उस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, हमारे ज़िले का मामला है, जिला परिषद अध्यक्ष पूरे ज़िले का हूं और आपके द्वारा संज्ञान में आया है तो हम इसको ज़रूर जिला के बोर्ड के बैठक में इसको रखेंगे। और खुद जो उनके एजेंसी है और यहाँ के जो टेक्निकल पदाधिकारी, उसको लेके हम जरूर उसको जांच करवाएंगे, आपको आश्वस्त कराते हैं। चलिए, जैसे कि अभी मैं लगातार अभी दिखाऊंगा न्यूज़, यहाँ पे देख सकते हैं इसी जगह पे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अपने हेलीपैड से यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, पूरा यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हैं, पूरा टाइट सिक्योरिटी के साथ किया गया है। और लगभग अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं तो मैं दिखाऊँगा किस प्रकार से यहाँ पर उतरेंगे और भी यहाँ पे जो लोग आएंगे उनसे भी सवाल करेंगे। तब तक के लिए मैं सदानंद यादव, SST News 24 से, जय हिंद, जय भारत।